दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि उन्हें कैप राउंड वन में कोई कॉलेज नहीं मिला, या जो कॉलेज मिला है वो बहुत ख़राब है, उन्हें नहीं चाहिए। मतलब कैप राउंड वन के अलॉटमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। सो वन ऑफ द रीज़न, जो मैंने उनके सीक्वेंस लिस्ट को देखा, बहुत सारे बच्चों ने जो है काउंसलिंग जहाँ पर भी ज्वाइन की थी, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जो है सीक्वेंस लिस्ट को फॉलो किया। तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो CSIT के लिए जाते हैं, मैक्सिमम CSIT के लिए प्रेफर करते हैं, राइट। तो उनके साथ ये हुआ कि उन्हें पता ही नहीं था कि भाई एक पर्टिकुलर कॉलेज में कितने वैराइटीज़ ऑफ ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल, किसी किसी कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऐसे दो ब्रांच एक साथ है। तो उस बंदे ने वो दूसरा वाला भरा ही नहीं, या उसे पता ही नहीं था क्योंकि उसके सिंगल लिस्ट में नहीं था, या उसको उसने इग्नोर किया। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चों ने की है। इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने सारी सीक्वेंस लिस्ट डाल रखी है, प्रेफरेंस वाइज फ्रीली सब सारे यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड हमने किया है। और उसके साथ साथ इस साल क्या अपडेट हुए हैं, नए ब्रांचेस क्या ऐड हुए हैं, ये भी हमने PDF प्रोवाइड कर रखी है। तो एक बार आप देखिए, और आपको जो भी कॉलेज मिला है, ऑब्वियसली उसके नीचे ये कॉलेज आप नेक्स्ट राउंड में नहीं भरोगे, उसके ऊपर के कॉलेज भरोगे, राइट। अगर आपको खराब कॉलेज मिला है तो, जिसको नॉट अलॉटेड उसके बारे में बता रहा हूँ अभी। तो अभी आपको जो भी कॉलेज मिला है उसके ऊपर की जितने भी कॉलेजेस हैं, एक बार अच्छे से सीट मैट्रिक्स में जाके देखना। और हमने जो सीक्वेंस लिस्ट दे रखी है, कहीं आपसे कोई ब्रांच छूट तो नहीं गई थी जो आपको चाहिए थी। जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऐसे दो रिलेटेड ब्रांचेस एक ही कॉलेज में प्रेजेंट है किसी किसी, राइट। और जिन्हें भाई नॉट अलॉटेड आया, उसका रीज़न जो है वो सिंपल से यही है कि आपने बहुत कम जो है वो वहाँ पर चॉइसेस भरे थे। तो आपका जो भी रैंक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 30,000 रैंक है तो आपको 50,000 रैंक तक के सारे कॉलेज भरने हैं। इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि हमें उस राउंड में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको नेक्स्ट राउंड में उससे अच्छा वाले कॉलेज भरने हैं बस, राइट, या आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप भरोगे ही नहीं कॉलेज, ऑब्वियसली आपको नॉट अलॉटेड लिख के आएगा। तो मेक श्योर कि आप जिनको भी नॉट अलॉटेड आया हो, सबसे पहले ये मिस्टेक ना करें कि कोई ब्रांच आपसे छूटे ना जो आपको चाहिए, जो आपके ब्रांच मतलब आपके इंटरेस्ट में हो, राइट। जैसे मैंने बताया CSIT से जितने भी रिलेटेड ब्रांचेस है किसी कॉलेज में, वो सारे आपको भरने, कोई छूट नहीं जाना चाहिए। और इफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस, इसे जो है वो ऊपर के प्रेफरेंस पे रखो EXTC से, क्योंकि इसमें आपको CSIT के ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ओके। और अगर किसी किसी कॉलेज में जैसे ऑटोमेशन रोबोटिक्स भी है, तो अगर आपको चाहिए तो अच्छे कॉलेज में वो भी भर सकते हो, एज़ कम्पेयर टू किसी और एकदम ख़राब कॉलेज में EXTC लेने से अच्छा, ठीक है। जैसे कई सारे कॉलेज में, विवेकानंद कॉलेज हो गया या DY पाटिल हो गया, इसके अंदर रोबोटिक्स ऑटोमेशन है, जहाँ पर आप किसी भी एकदम एकदम ही C ग्रेड कॉलेज में EXTC लेने से अच्छा ऑटोमेशन रोबोटिक्स ले लो। तो ऐसे बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो इसलिए जो है ब्रांच के सारे एनालिसिस अच्छे से कीजिए एक दिन में। ज़रूरी नहीं कि कल से स्टार्ट हो तो कल कल तुरंत फॉर्म भरना शुरू करो। और कैप राउंड 2 में उस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे बहुत सारे मिक्स यूनिवर्सिटी के बच्चे जो भरेंगे, पुणे के भी मुंबई के भी, वो बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि हो सकता है अभी आपको पुणे का मिल जाए और अगले राउंड में आपको ऐसा मुंबई का मिल जाए जो आपको चाहिए नहीं। तो नेक्स्ट राउंड में वही भरो जो आपको चाहिए, वो चाहे वो किसी भी रीजन का हो, आपको चल जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुल होकर कैप राउंड 2 का फॉर्म भरिएगा। और कैसे भरना है मैं आपको सिखाऊंगा अभी मैं, और एक लाइव लेकर के। जब वैकेंसी लिस्ट आएगी तो आपको बताऊंगा कि जिन भी कॉलेज में आपको वैकेंट लिस्ट 0 दिख रहा है, मतलब वैकेंसी 0 दिख रही है, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई सीट नहीं है। क्योंकि वो जो 0 दिख रहा है वो एक्चुअली में शिफ्ट होती है सीट। कैसे होती है? जैसे ही वैकेंसी राउंड का दोस्तों आ जाएगा पूरा का पूरा लिस्ट, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि कोई सीट खाली नहीं तो मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर एक बार बता दूं दोस्तों, टेलीग्राम पे हमने सारी लिस्ट दे रखी है फ्रीली, सारे यूनिवर्सिटी की, एक बार अच्छे से आप देख लो। और एक दिन टाइम लेकर के आप जितने भी आपको नॉट अलॉटेड है, तो आपकी रैंक से 20,000 नीचे तक के कॉलेजेस, मतलब आपका 30,000 है तो 50,000 तक रैंक तक के सारे कॉलेज आपके कैटेगरी वाले भरो। और उनमें जो भी ब्रांचेस आपको चाहिए उनको अच्छे से अरेंज करो। अरेंज कैसे करना है इसके लिए हमने लिस्ट दे रखी है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि अगले राउंड में सीट नहीं रहेगी, सीट बहुत सारी खाली रहेगी। और कैसे वो शिफ्टिंग होती है लाइव में मैं अच्छे समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ताकि वो इस फ्री काउंसलिंग का फ़ायदा उठा पाए। बहुत सारे दोस्तों स्पैमर जैसे दिनेश सर का मैंने आपको बताया कि बहुत लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कितनी गलत लिस्ट दी है मैंने आपको बताया। और कई सारे लोग जो हमारे पिछले साल हमारे साथ आपने देखा था कि हमारे सारे फ्री लिस्ट को उठा करके लोगों को बेचा गया था। इस बार भी वही हुआ है, हमने 600 स्टूडेंट की लिस्ट जो है फ्रीली गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड की है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। वही लिस्ट लोगों को 1500 रुपये चिपका दी गई। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं, आपको ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, और एक दिन लेकर के अपनी लिस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कीजिए। हो सकता है मैं आपको कॉल नहीं उठा पाऊँ, लेकिन कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।